कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग धू धू करके जल रहा अमेरिका, क्यों नहीं पा रहा अमेरिका आग पर काबू। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने के पीछे की आखिर क्या है असली राज। कैलिफोर्निया के जंगलों में भयंकर आग, धधक रहा अमेरिका, आग पर काबू पाने में नाकाम हो रहा अमेरिका अब बहुत ही परेशान है। आग अमेरिका की सुपर पावर का इम्तिहान ले रही है। विश्व के सबसे ज्यादा संपन्न लोगों के शहर में 8 दिनों से लगी आग अमेरिका की सामर्थ्य पर सवाल खड़े कर रही है। अमेरिका पड़ोसी देशों कनाडा और मेक्सिको की मदद लेने के बावजूद इस आग को बुझा नहीं पाया है। लॉस एंजेलिस इलाके में सोमवार रात से हवा एक बार फिर तेज होने लगी। मंगलवार देर शाम तक इसके 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेने की आशंका है। इससे आग का फैलना तय माना जा रहा है, लेकिन प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। 8 दिनों से आग बुझाने की भरसक कोशिश में जुटी लॉस एंजेलिस शहर की अग्निशमन सेवा की प्रमुख क्रिस्टीन क्रोली कहती है कि अभी और कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा नहीं है। वैसे प्रशासन ने शुष्क हवाओं वाले कैलिफोर्निया के अन्य नजदीकी शहरों को भी आग के खतरे से सतर्क कर दिया है। जंगल में लगी आग ने 7 जनवरी को सबसे पहले पैलिसेड्स को अपनी गिरफ्त में लिया। वहां पर 8वां दिन गुजरने के बावजूद आग नहीं बुझ सकी है। पैलिसेड्स और ईटन में आग ने सर्वाधिक नुकसान किया है। इन्हीं दोनों इलाकों में 24 लोग मारे गए हैं और 12 लापता हैं। पैलिसेड्स के 23,713 एकड़ इलाके में आग ने तबाही मचाई है। यहाँ लगी महज 14% आग ही बुझ सकी है, जबकि ईटन के 14,117 एकड़ इलाके को आग ने जला रही है। इसमें से 33% इलाके में ही आग बुझ सकी है। तीसरे स्थान पर लगी आग ने 799 एकड़ भूभाग के प्रभावित किया है, लेकिन वह 95% तक बुझ गई है। बाकी 3 स्थानों पर लगी आग को नियंत्रित कर लिया गया है। जो लोग नुकसान के शिकार हुए हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। बर्बाद हुए घर के आगे खड़े हुए तमाम लोग अपने बहुमूल्य सामान को लेकर भी चिंतित हैं। उन्हें लग रहा है कि दशकों के संजोए संसाधनों को शायद वे अब कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सरकारी मदद को लेकर भी उन्हें संदेह है। बीमा कंपनियों के रुख को लेकर भी लोगों में शंका है। आग को नए इलाकों में फैलने की आशंका से प्रशासन लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दे रहा है। ताजा आदेश में 92,000 और लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। कैलिफोर्निया जैसे जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन इसके पीछे केवल एक कारण नहीं, बल्कि कई कारक जिम्मेदार हैं। इन जंगलों में आग लगने की मुख्य वजह प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों का संयोजन है। ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, तेज हवाएं और बिजली गिरना जैसे प्राकृतिक कारण आग को भड़काने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही कई बार इंसानों की लापरवाही भी ऐसी घटनाओं की वजह बन जाती है। सिगरेट का गलत तरीके से फेंकना, आग जलाकर उसे ठीक से बुझाना भूल जाना, या जंगल में छोड़ी गई कचरे की सामग्री आग को और बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया के वातावरण में कुछ ऐसे वैज्ञानिक और भौगोलिक फैक्टर भी मौजूद हैं, जो आग को बुझाने के बजाय उसे और अधिक फैलाने में मदद करते हैं। यहाँ का सूखा मौसम, तेज हवाएं और ज्वलनशील वनस्पतियां आग को नियंत्रित करना मुश्किल बना देती हैं। हालांकि जंगलों में आग लगने की घटनाओं के पीछे का विज्ञान क्या है और वे कौन से फैक्टर हैं जो आग बुझाने के बजाय उसे और भड़काने का काम करते हैं। जंगलों में आग लगना एक गंभीर समस्या है, जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मानव जीवन और संपत्ति के लिए भी बड़ा खतरा बन जाती है। कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में हर साल जंगलों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारण छिपे होते हैं। यह समस्या केवल कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं है,
दुनिया भर के कई जंगल इस खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण क्या है और यह आग किस प्रकार फैलती है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को तेजी से बढ़ा दिया है। बढ़ते तापमान के कारण मिट्टी और वनस्पति तेजी से सूख जाती है, जो आग के लिए ईंधन का काम करती है। गर्मियों के दौरान कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे जंगलों के पेड़ और झाड़ियां बेहद शुष्क हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में सूखी वनस्पति पर थोड़ी सी चिंगारी भी बड़े पैमाने पर आग भड़काने के लिए पर्याप्त होती है। कैलिफोर्निया में लंबे समय तक चलने वाला सूखा आग लगने के प्रमुख कारणों में से एक है। सूखे के कारण वनस्पति और अधिक ज्वलनशील हो जाती है। इसके साथ ही सांता एना जैसी तेज हवाएं आग को तेजी से फैलाने में सहायक होती हैं। ये हवाएं आग की लपटों को और अधिक खतरनाक बना देती हैं, जिससे आग सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में फैल सकती है। हवा की दिशा और गति पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है, जो आग बुझाने के प्रयासों को और जटिल बना देता है। कैलिफोर्निया में जंगल की आग की घटनाएं अब इतनी अधिक हो गई हैं कि अमेरिका जैसे उन्नत देश भी इन्हें नियंत्रित करने के लिए भारी संसाधन और मेहनत झोंकने को मजबूर हो रहे हैं। जंगलों में आग लगने के पीछे प्राकृतिक कारण भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिजली गिरना, लाइटनिंग स्ट्राइक एक प्रमुख कारण है जिससे जंगलों में आग लग सकती है। बिजली की तीव्रता से सूखे पेड़ों और झाड़ियों में आग भड़क सकती है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट और गर्मी के कारण चट्टानों का फट जाना भी आग का कारण बन सकता है। हालांकि यह घटनाएं कम होती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा होता है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने का एक बड़ा कारण लोगों की लापरवाही भी है। कई बार लोग जंगलों में कैंपिंग करते समय लापरवाही से आग छोड़ देते हैं, जो बड़े पैमाने पर फैल जाती है। सिगरेट के टुकड़े फेंकना, बिजली के तारों से निकली चिंगारी और जानबूझकर आग लगाना, अराजकता भी जंगल की आग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जंगलों के करीब रहने वाली आबादी के कारण ऐसी घटनाओं की संभावना और बढ़ जाती है। आग लगने के बाद यह तेजी से फैलती है, खासकर अगर मौसम ड्राई हो और हवा तेज हो। सूखे पेड़, झाड़ियां और पत्तियां आग के लिए ईंधन का काम करती हैं। आग की लपटें ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के बाद इसे और बड़ा बना देती हैं। एक बार जब आग फैलने लगती है तो इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार आग जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच जाती है, जिससे भारी नुकसान होता है। पत्तियों में तेल की वजह से फैल रही आग, जंगलों में मौजूद वनस्पति और उनकी संरचना भी आग के फैलने में अहम भूमिका निभाती है। कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्सर पाइन्स, ओक्स और अन्य शंकुधारी पेड़ होते हैं, जिनकी पत्तियां और छाल में तेल होता है, जो आग को तेजी से फैलने में मदद करता है। साथ ही अगर जमीन का ढलान अधिक हो तो आग तेजी से ऊपर की ओर फैलती है। यह भी देखा गया है कि घाटियों और पहाड़ी क्षेत्रों में आग ज्यादा तेजी से फैलती है। जंगलों में लगने वाली आग को रोकना और उस पर नियंत्रण पाना बेहद कठिन कार्य है। अग्निशमन कर्मियों के लिए तेज हवाएं, शुष्क जलवायु और दुर्गम इलाकों जैसी परिस्थितियां गंभीर चुनौतियां पेश करती हैं। आग को रोकने के लिए सरकारें कई कदम उठाती हैं, जैसे आग से बचाव की योजनाएं तैयार करना, जंगलों में पेड़ों की कटाई करना और लोगों को सतर्क व जागरूक करना। इसके बावजूद कई बार जंगल की आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है।